है दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी मंथ के अंदर जो इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज बनाए जाते हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं में आपसे जरूर पूछे जाएंगे, और इनको हम विद थीम डिस्कस करेंगे। जिस डेज की थीम होगी वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि इनको बनाया क्यों जाता है इस दिन पे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं जनवरी 1 की। दोस्तों, हर साल 1 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, नया साल बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा पूरे विश्व में एक और दिवस भी बनाया जाता है जिसका नाम होता है ग्लोबल फैमिली डे। अब इस ग्लोबल फैमिली डे को क्यों मनाया जाता है, देखिए दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है कि जो माँ बाप होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो फैमिली टाइम स्पेंड को प्रमोट करने के लिए इस दिवस को हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा 4 जनवरी। दोस्तों, 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में एक व्यक्ति का नाम जन्म हुआ था जिसका नाम था लुई ब्रेल। इसने क्या किया था, इसने अंधे व्यक्ति जो होते हैं उनके पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो इसीलिए हर साल हम 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे बनाते हैं, विश्व ब्रेल दिवस बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 6 जनवरी को दोस्तों हम क्या बनाते हैं, 6 जनवरी को हर साल हम द वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स बनाते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, देखिए, युद्ध की वजह से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो युद्ध की वजह से अनाथ हो जाते हैं। आज भी हमारे दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक क्या होता है, इन बच्चों में शिक्षा की कमी हो जाती है, भोजन की कमी हो जाती है, तथा मेंटली भी ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। तो इसलिए इन बच्चों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए हम हर साल जो है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स बनाते हैं, जिसको हिंदी में युद्ध अनाथों का विश्व दिवस भी कहा जाता है। इसके बाद है दोस्तों 8 जनवरी। 8 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, 8 जनवरी को साउथ अफ्रीकन नेटिव नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 8 जनवरी 1912 में। ठीक है, जिसने क्या दिया था, अफ्रीकन जो ब्लैक लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार जो है दिलाया था। तो इसीलिए हम हर साल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे मनाते हैं 8 जनवरी को। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा प्रवासी भारतीय दिवस। अब हर एक परीक्षा के लिए प्रवासी भारतीय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अब की बार हम कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस बना रहे हैं, अब की बार हम 16वां प्रवासी दिवस बना रहे हैं। अब प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को ही क्यों बनाया जाता है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो बस इसी इवेंट की याद के तौर पर इस डेट को चुना गया था, और हर साल हम 9 जनवरी को क्या बनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं। अब 2021 में जो प्रवासी भारतीय दिवस बनाया गया है उसकी थीम क्या है दोस्तों, उसकी थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ये थीम आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11 जनवरी। 11 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, 11 जनवरी को हर साल पूरे विश्व में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। खासकर से यूएसए में बनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है इसको, देखिए, 2011 के अंदर जो इस समय यूएसए के प्रेसिडेंट थे, यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे, बराक ओबामा। वो एक प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इशू करते हैं जिसमें वो क्या डिक्लेयर करते हैं, नेशनल स्लेवरी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन मंथ। ठीक है, तो इसीलिए इसकी हर साल जो एनिवर्सरी आती है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NSHTPM की, हर साल की जो एनिवर्सरी 11 जनवरी को आती है। तो 11 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे बनाते हैं। इसके अलावा जो पूरा जनवरी का महीना होता है इसको नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस मंथ के तौर पर भी हर साल मनाया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों 12 जनवरी। 12 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनकी विचारधारा को जो है हमारे देश की युवाओं में प्रमोट करने के लिए इसीलिए सरकार ने 12 जनवरी की डेट चुनी थी, और इसीलिए हम इसको एज अ राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को बनाते हैं। अब जो हमने 12 जनवरी को जो ये बनाया है राष्ट्रीय युवा दिवस, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम थी दोस्तों युवा उत्साह नए भारत का। इसको आप नोट कर लीजिए, युवा उत्साह नए भारत का। ठीक है, 1984 में सरकार ने घोषणा की थी कि वो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर उसको बनाएगी। तो इसीलिए हम उसके बाद 1985 से हर वर्ष हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं।
सेना दिवस, तो सेना दिवस हर साल हम कब बनाते हैं? 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी को ही हर साल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, भारत के जो आखिरी भारतीय आर्मी के जो आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, जिनका नाम था जनरल फ्रांसिस बुचर, तो इनसे कमांड ली थी भारतीय सेना की किसने? फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने। ठीक है, कब ली थी दोस्तों? ये 15 जनवरी 1949 को। तो इसीलिए हर साल जो है हम 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में बनाते हैं। ठीक है, सो जब भारत की जब फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी, तो उस समय भारतीय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे। ठीक है, और जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो यहाँ पे भी जो भारतीय सेना की कमान थी वो भी फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने संभाली थी। तो इन्हीं की याद में सेना जो है हर साल 15 जनवरी को जो है सेना दिवस के रूप में मनाती है, और इस साल जो हमने 73वां सेना दिवस बनाया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 18 जनवरी को हर साल हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस बनाया जाता है, जिसको हम पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको पोलियो रविवार भी बोला जाता है, या फिर इसको पोलियो दिवस भी बोला जाता है हमारे देश के अंदर। अब चूंकि ये तो हर साल 18 जनवरी को बनाया जाता था, लेकिन इस बार एक अपवाद, एक एक्सेप्शनल हो गया है। वो क्या हो गया है? आपने सुना होगा कि 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के अंदर कोविड-19 टीकाकरण अभियान को शुरू किया था। तो इसलिए जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने हमारे देश के राष्ट्रपति से सलाह करके 18 जनवरी को जो हमने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाना था, उसको आगे पोस्टपोन करके अब हम इस दिवस को इस साल के लिए 31 जनवरी को बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों 23 जनवरी को। दोस्तों वैसे तो हम हर साल क्या बनाते आ रहे थे? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती बनाते आ रहे थे, लेकिन इस साल सरकार ने घोषणा की है कि उनकी 125वीं जयंती पर सरकार ने ये घोषणा की है कि अब हर साल को 23 जनवरी को एज अ ब्रेवरी डे के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि अब हर साल को 2021 के बाद 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। ठीक है, अब पहला जो पराक्रम दिवस अभी 23 जनवरी को बनाया गया है, आपने टीवी चैनल पे न्यूज भी देखी होगी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वेस्ट बंगाल गए थे, तो वहां पे वो विक्टोरिया मेमोरियल में गए थे। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल में उन्होंने 2 गैलरीज का उद्घाटन किया है विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर। जो पहली गैलरी है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी से रिलेटेड चीजें रखी गई हैं, उसका नाम दिया गया है निर्भीक सुभाष गैलरी, और दूसरी जिसमें जो अन्य स्वतंत्रता सेनानी थे, आंदोलनकारी थे, उनसे रिलेटेड चीजों को रखा गया है, उस गैलरी को नाम दिया है विप्लवी भारत। तो ये भी करंट अफेयर के लिए आपसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। आगे बढ़ते हैं 25 जनवरी। 25 जनवरी को हर साल हमारे देश का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या बनाता है? नेशनल वोटर्स डे, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब ये 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, वर्ष 1950 में हमारे जो चुनाव आयोग था इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो इसीलिए 25 जनवरी 1950 को, तो जब इसका 61वां स्थापना वर्ष था, यानी कि 25 जनवरी 2011 को, तो उस समय हमारे देश की राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो उन्होंने अनाउंस किया था कि हर साल अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ उन्होंने किया था। तो हर साल जो है 2011 के बाद जो हम 25 जनवरी को क्या बनाने लगे? नेशनल वोटर्स डे बनाने लगे। तो जब हमने नेशनल वोटर्स डे शुरू किया था, तो उस समय इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? समावेशी और गुणात्मक भागीदारी, यानी कि इंक्लूसिव एंड क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन। इसके अलावा जो इसका नारा था वो था कोई मतदाता पीछे न छूटे, नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड। अब जो है इलेक्शन कमीशन 2021 में कौन सा वोटर्स डे बनाने वाली है? 11वां। ठीक है, 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाने वाली है। अब इसकी थीम क्या रहेगी? इसकी थीम रहेगी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 26 जनवरी। अब 26 जनवरी को दोस्तों हम अब जानते हैं गणतंत्र दिवस हमारे देश में धूमधाम से बनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इवेंट बनाया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, जिसको हम इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी बोलते हैं। अब इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसको करता है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जब बन रहा था तो इसका नाम था दोस्तों कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल। तो जब इस काउंसिल की पहली मीटिंग हुई थी 26 जनवरी
को, तो हर साल इसकी जब एनिवर्सरी आती है तो 26 जनवरी को, तो इसको इंटरनेशनल कस्टम्स डे के रूप में बनाया जाता है। अब ये जो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेल्जियम। बेल्जियम में कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 30 जनवरी, 30 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? हर साल 30 जनवरी को हम शहीद दिवस बनाते हैं, मार्टर डे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो इसी इवेंट के याद के तौर पर हम हर साल को क्या बनाते हैं? शहीद दिवस बनाते हैं। इसके बाद है दोस्तों 31 जनवरी। 31 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड लेप्रोसी डे। देखिए, विश्व कुष्ठ दिवस। यहाँ पे एक चीज आप क्लियर कर देता हूं कि ये 31 जनवरी को ही नहीं बनाया जाता, इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो है लास्ट संडे। लास्ट संडे, जनवरी का जो लास्ट संडे होगा उस दिन हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड लेप्रोसी डे बनाते हैं। और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो डेट है कि भाई लास्ट डेट को ही बनाया जाएगा, ये क्यों चुना गया था? इस डेट को, इस डेट को चुना था फ्रेंच के एक समाज सेवी थे बहुत बड़े, जिनका नाम था राउल फलेरो। राउल फेलेरो ने इस डेट को इसलिए चुना था क्योंकि वो इस डेट को महात्मा गांधी को अर्पित करना चाहते थे, उनकी ट्रिब्यूट में। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए 31 जनवरी आप कह सकते हो, या फिर जनवरी के आखिरी संडे में जो भी डेट पड़ेगी, 30 पड़े, 28 पड़े, 29 पड़े, उस दिन को ही जो है आपका वर्ल्ड लेप्रोसी डे बनाया जाता है, विश्व कुष्ठ दिवस बनाया जाता है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।